इवनिंग, दिस इज़ मी शाइस्ता रज़ा और मैं इस वक्त कहाँ पर मौजूद हूँ? क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम प्रेजेंट्स फर्स्ट ड्रामा आइकन अवार्ड्स 2023 के रेड कारपेट पर। और यहाँ पर हमारे साथ इस इंडस्ट्री के कुछ चमकते सितारे, उभरते सितारे भी मौजूद हैं और उनसे भी इस वक्त बात करेंगे। इस वक्त हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे ड्रामाज जहाँ पर ट्रेंड कर रहे हैं। वहाँ पर एक ड्रामा ट्रेंड किया, उसकी यूनिकनेस की वजह से, नया चैनल था, नया ड्रामा था, उसके बावजूद भी कामयाबी के कई रिकॉर्ड जो हैं वो तोड़े हैं। काबुली पुलाव की मैं बात कर रही हूँ और इस वक्त मेरे साथ उसमें भी नेगेटिव किरदार अदा करते हुए हमें साकिब समीर साहब नजर आए। साकिब, मुझे बताइएगा, हम देख रहे हैं हर अगले ड्रामे में नज़र आ रहे हैं हम नेगेटिव किरदार करते हुए, तो मुझे बताएं कि ये खासा है आपका? इसी चीज़ के पैसे मिलते हैं मुझे, क्योंकि जो मैं हूँ अगर वही परफॉर्म करूँगा तो उसके पैसे नहीं मिलेंगे, तो इसलिए वो कोई ऐसा काम करवाते हैं जो मैं असल में ना हूँ। और पर्सनली मुझे मज़ा भी उसी चीज़ में आता है जब आप अपने अंदर से निकल के कुछ और बनते हैं और परफॉर्म करते हैं। बाकी ये है कि एक इत्तेफाक है कि अभी एक साथ जो हैं वो 2-3 नेगेटिव आए हैं, वरना इससे पहले मैं कॉमेडी भी करता रहा हूँ। आगे भी जो है वो पॉजिटिव कैरेक्टर्स भी आ रहे हैं, नेगेटिव भी आ रहे हैं, तो वो काम है। और जो अच्छा कैरेक्टर आता है, मेरी कोशिश ये होती है कि पहले से मुख्तलिफ हो, नेगेटिव तो हो लेकिन पहले से मुख्तलिफ हो। तो अल्लाह का शुक्र है, लोगों को पसंद आता है, तो बस अल्लाह ही अल्लाह है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, आपने कहा कि जो मैं नहीं हूँ वो बनूँ ताकि जो है उस वक्त काम में मज़ा भी आए, तो मतलब ये कि असल ज़िंदगी में आप इतना नेगेटिव नहीं है? नहीं, असल ज़िंदगी में बिल्कुल नेगेटिव नहीं हूँ। आपको क्या लगता है जैसे मैं उसने बीवी को मारा, मैं घर जाके ऐसे शुरू हो जाता हूँ? नेवर नोज़। अब ऐसा नहीं होता। हाँ, वो एक अलग होता है, अलग बात होती है कि ज़ाहिर बात है कि घर की आपकी जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप घर पे नहीं कर सकते, तो वो आप एक्टिंग में करती हैं, तो आपको मज़ा आता है कि ये मैं असल में तो नहीं कर सकता, लेकिन चलो एक्टिंग में तो कर रहा हूँ ना, तो वो एक होता है बस। मतलब एक बारोब शौहर का जो किरदार है वो निभा कर तसल्ली मिल जाती है कि हाँ बस ठीक है, हो गया। हाँ, मेरे ख्याल में हर शरीफ बंदे का यही मसला है कि जो घर पे नहीं कर पाते वो फिर हम बाहर कर दें, तो ताकि वो फिर मतलब एक्टिंग में तो वो एक तसल्ली हो जाती है। अच्छी बात है जी। अच्छा, मुझे बताइएगा, जैसे आपने बात की कि अब जो हैं वो ये इत्तेफाक हुआ है कि सारे नेगेटिव जो है वो रोल के ड्रामाज जो हैं वो एक साथ ऑनर हो गए। मुझे बताएं, ड्रामा इंडस्ट्री इवॉल्व कर रही है, हमारी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? स्टोरी वाइज देखा जाए, एक्टर एक्ट्रेसेस को देखा जाए, उस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम बड़ा सुनते हैं, बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है कभी कभी मामला पुराने और नए एक्टर्स की बात की जाए तो। देखें, ये बहुत एक खुश आइन बात है कि अब हम ड्रामाज में जो है वो करेक्टर्स पे आ रहे हैं। अब से पहले हम सिर्फ स्टोरीज़ पे चलते थे, जिसमें एक हीरो हीरोइन होते थे और उसके गिर्द स्टोरी घूमती थी। हीरो हीरोइन अभी भी हैं, लेकिन उसके अलावा करेक्टर्स भी ऐड हो गए हैं, जो कि बहुत ज़रूरी था। जबकि अगर हम हॉलीवुड की बात करते हैं या बॉलीवुड की बात करते हैं, वहाँ बहुत पहले से करेक्टर्स पे चीज़ें बन रही हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, चलें देर से ही सही है, वैसे हम हर चीज़ में देर से होते हैं, लेकिन चलें अब यहाँ शुरू हो चुकी हैं ऐसी चीज़ें कि जो करेक्टर बेस्ड ड्रामास बन रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। साकिब, आपने बात की कि सपोर्टिंग कास्ट को उस तरीके से जो है वो पहले नहीं एक्नॉलेज किया जाता था। हम लोग देख रहे हैं कभी कभी ऐसा होता है कि ड्रामा जो है वो सारे का सारा उसका जो बोझ होता है ना उस ड्रामे का, वो सपोर्टिंग कास्ट के कंधों पर ही होता है। कभी कोई बहुत कमाल के एक्टर एक्ट्रेसेस आ जाते हैं जो सपोर्टिंग कास्ट में बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती है। कहाँ समझते हैं क्या बेहतरी की ज़रूरत है? और देखें, होता ये है कि जिसके ज़िम्मे जो काम होता है, अगर वो अपना काम अच्छे से तरीके से करें तो वो एक टीम वर्क होता है। ज़ाहिर बात है, कुछ भी कर लें, आप कुछ भी कर लें, जो ऑडियंस होती है ना वो हीरो को फॉलो करती है या फिर हीरोइन को फॉलो करती है। एक हमारी साइकी है कि हम बचपन से ही हमारे वो है कि हीरो हीरोइन, लेकिन जैसे जैसे ऑडियंस मैच्योर हुई है, अब उनको पता चल रहा है कि एक्टिंग क्या होती है। अब वो सिर्फ एक स्टोरी को लेके नहीं चलते, अब उनको पता है कि यही एक्टर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये एक एक्टर है और ये परफॉर्म कर रहा है। अब वो उसको मतलब ब्लाइंड होके उसको फॉलो नहीं करते, अब उसको देखभाल के करते हैं, तो ये एक अच्छा है। और वो जो आप कह रहे हैं कि कुछ ज़्यादती होती है, ऐसा नहीं है। असल में जो अगर सपोर्टिंग रोल पे है उसका किरदार ही उतना है, तो इसलिए हम कहते हैं कि उसका इतना है, वो उसको अच्छे से करेगा तो नज़र आएगा। ऐसा नहीं है कि आप अच्छा करें और नज़र ना आते हैं। अच्छा, एक्साइटेड हैं अवार्ड के लिए? मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें ना कह ही नहीं सकते, मतलब कह ही नहीं सकते, हर बंदे की ख्वाहिश होती है। होंठों पे ना हो तो दिल में हाँ ही होती है। हाँ, क्योंकि एप्रिसिएशन तो सबको चाहिए ना। ये काम है ही ऐसा, शोबिज़ जो है इसमें जितना हम अंदर से कर रहे होते हैं उतना ही हमें बाहर से भी चाहिए होता है, एप्रिसिएशन चाहिए होती है। पैसे पूरे हो जाते हैं जब आप इतनी मेहनत किसी कैरेक्टर में डालते हो और उसके बाद आपको जो है वो ऑडियंस उसी चीज़ से पहचान, उसी किरदार से पहचान रही हो, बड़ी खुशी होती है। थैंक यू सो मच। साकिब समीर हमारे साथ मौजूद है और इस वक्त दूर खड़ी हुई मुझे सबीना भी नज़र आ रही है। सबीना के मैंने पुराने इंटरव्यूज़ देखे हैं जिसमें सबीना अक्सर ये बात कहते हुए नज़र आती थी कि मैंने
कभी कोई लीड कैरेक्टर नहीं किया है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है लीड कैरेक्टर करने की। और एक साथ दो काबली पुलाव और तेरे बिन में तो नेगेटिव कैरेक्टर करके भी हिट हो गई हैं। सबीना साथ हमारे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैनी कंग्रेचुलेशंस, फाइनली आपको जो आपको चाहिए था वो आपको मिल गया है। मुझे बताएं वो फीलिंग आती है कि बस बन गई हीरोइन? एक्चुअली अल्लाह का बहुत करम है, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही मिला है मुझे, अल्लाह का बहुत शुक्र है। बट खुशी होती है, ज़ाहिर सी बात है, किसको नहीं होती। आप मेहनत कर रहे होते हो और उसका फल मिलता है फिर आपको, तो खुशी होती है। अच्छा मुझे बताओ सबीना, सोचा था कि चलो ख्वाहिश तो होती है इंसान, कभी सोचा था कि एक ही साल में 2 हिट ड्रामा, काबली पुलाव स्पेशली, चलो तेरे बिन में तो हम कोई भी, आप खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही होंगी, हम भी नहीं कर रहे थे, लेकिन अचानक से काबली पुलाव इतना डिफ़िकल्ट कैरेक्टर करके, और मतलब या ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हम देख रहे हैं इंडिया की बात कर ली जाए, बांग्लादेश की बात कर ली जाए। मुझे बताएं, सोचा था एक ही साल 2 ड्रामों में बस छक्के मारेंगे? बिल्कुल भी नहीं सोचा था, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। लेकिन आई एम श्योर किसी कोई वक्त मेरी नीयत अल्लाह को नज़र आ गई होगी, क्योंकि मैं अपने काम के साथ बहुत सिंसेयर हूँ। तो मैंने जो दोनों ड्रामास किए वो अपनी फुल पोटेंशियल के साथ किए, बहुत मेहनत से किए। पता नहीं होता कोई प्रोजेक्ट अच्छा जाएगा नहीं जाएगा। 2 ही प्रोजेक्ट्स किए थे और दोनों अल्लाह का शुक्र है अच्छे गए, इसलिए क्योंकि मैंने अपना 100% इनपुट दिया था। तो अल्लाह का शुक्र है बहुत कि उस इनपुट का मुझे बदला भी मिला है। और अब सबीना ही सबीना हर तरफ नज़र आ रही है। अच्छा मुझे बताएं, बात कर रहे हैं तेरे बिन की, तो तेरे बिन 2 में सबीना हमें नज़र आएंगी? कहीं और शादी वादी हो जाएगी? मुझे तेरे बिन 2 का आइडिया नहीं है। मतलब हम देख रहे हैं कि ऑडियंस की डिमांड तो है ना, ऑफ कोर्स हमें तो चाहिए ना। अच्छा नहीं, ऑनेस्टली आई थिंक आधी ऑडियंस तो चाहती है कि मैं हूँ और आधी ऑडियंस चाहती है कि मैं ना हूँ। बट अब आई डोंट नो कॉल ऑफ प्रोड्यूसर्स और जो प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, मुझे वैसे आइडिया नहीं है टू बी ऑनेस्ट। अच्छा मुझे बताएं, इस तरह के जो छोटे छोटे हम लोग देख रहे होते हैं कि बहुत सारी जगहों पर हम देख रहे हैं कि आप जो है वो क्रिटिसाइज़ करना ज़्यादा हो गया है, ज़रा ना बारीकी देखी जाती है कि अच्छा इस एक्टर या इस एक्ट्रेस का ये पिछले सीन में झुमका ये था, अब इस सीन में झुमका बदल गया, जूतियाँ बदल गई, तेरे बिन में तो काफ़ी हुआ है ये। तो मुझे बताएं कि जो क्रिटिसाइज़ किया जाता है इसको कैसे लेती हैं? पॉजिटिवली लेती है, नेगेटिवली लेती है? कभी कभी गुस्सा आता है कि यार इतनी मेहनत की, क्या ये बात पकड़ के बैठ गए? नहीं, एक्चुअली गुस्सा नहीं आता, खुशी होती है कि लोग इतना कीनली वॉच कर रहे हैं, इतना टाइम लगा के गौर से देख रहे हैं, तो उनको गलतियाँ नज़र आ रही हैं। वरना अगर कोई आप चलते फिरते देखेगा तो उसको गलतियाँ नहीं नज़र आएंगी। सो इस चीज़ की खुशी भी होती है कि ऑडियंस हमारी अब गौर करके हमारा ही कोई प्रोजेक्ट देख रही है। गुस्सा नहीं आता, गुस्सा आप प्यार ही करते हैं, सब प्यार से देखते हैं, बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। और जहाँ तक कॉन्टीन्यूटीज़ की बात है, बहुत लंबा शूट होता है, कभी कभी बीच में 1-2 गलतियाँ हो जाती हैं, माफ़ कर दिया करें। अच्छा मुझे बताएं सबीना, हम आगे देखेंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह आएंगी आप? इंशाल्लाह। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला अच्छे प्रोजेक्ट्स जो है मेरे नसीब में लिखे, और इंशाल्लाह जल्द देखेंगे आप। थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया सबीना हमारे साथ मौजूद है।